नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष की। आदि पुरुष ने जिस प्रकार से इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था, अयोध्या में भगवान राम की पवित्र नगरी में पहले एक बहुत बड़ी इवेंट की गई। उसके बाद में इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था। लोगों को बहुत उम्मीदें थी इस फिल्म से। भगवान श्री राम पर बेस्ड है ये फिल्म, रामायण पर, हमारा जो पवित्र महाकाव्य है रामायण, उस पर यह फिल्म बनाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से ये फिल्म बनाई गई है, जिस प्रकार से इसका टीजर दिखाया गया है, उसके रिलीज होते ही सभी में हड़कंप मच गया। सभी तरफ से विरोध की आवाजें उठने लग गई है और लोग जबरदस्त तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इस फिल्म को बैन करने की मांग भी उठने लगी है। और अब जो सत्ताधारी दल है बीजेपी भी खुलकर आदि पुरुष को बैन करने के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की फिल्में बनाओगे, इस तरीके से हमारे भगवान को दिखाओगे, श्री राम को इस प्रकार से दिखाओगे, लंकेश को, जो प्रखंड पंडित थे रावण, वेदों के ज्ञाता थे, उनको किस प्रकार से दिखाया गया है, इन सब बातों से परेशान होकर के, हैरान होकर के सभी गुस्से में है। पूरा देश बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया इस फिल्म के प्रति देखने को मिल रही है। इसके बारे में ही इसके बारे में ही मैं आपको आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, इस टीजर में जिस प्रकार से भगवान श्री राम को दिखाया गया है, उनको सफेद धोती में दिखाया गया है, सफेद वस्त्रों में दिखाया गया है और शायद उन्होंने चमड़ा भी पहना हुआ है। जबकि दोस्तों ऐसा कहीं भी हमारे महान ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। यही नहीं, पैरों में शूज पहने हुए हैं और बाल भी उनके उस तरीके से नहीं है, कि अलग ही तरीके से, जैसे कि पेस्ट किए गए हो, जैसे कि पीछे चिपका दिए गए हो जेल लगा करके, उस तरह से उनका लुक दिखाया गया है प्रभास का, जो कहीं से भी भगवान राम नजर नहीं आ रहे। क्योंकि दोस्तों आपने रामायण देखी होगी, उसमें आप अरुण गोविल को याद कीजिए, कितना सौम्य, कितना भव्यता लिए हुए उनका लुक था। उनकी चेहरे की जो मुस्कुराहट थी लाखों लोगों का दिल जीत लेती थी। और आज भी जब अरुण गोविल दिखते हैं तो लोग उनके पैरों में भगवान राम समझ करके कई लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा लुक होना चाहिए। तो ऐसा लुक नहीं होगा कि प्रभास का लुक किसी भी तरीके से एक भगवान राम जैसे सौम्य पुरुष, जैसे भव्य आत्मा का नजर नहीं आ रहा है। इस बात की काफी आलोचना हो रही है, किस प्रकार का लुक दिया गया है, किस प्रकार से उनको दिखाया जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हनुमान जी को भी यहाँ पर किस प्रकार का लुक दिया गया। वीर हनुमान जी, बजरंगबली, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक बजरंगबली महाराज को, हनुमान जी महाराज को किस प्रकार से दिखाया गया है, कैसा उनका लुक दिखाया गया है। उनको भी चमड़ा पहना हुआ, उन्होंने भी चमड़े का कोई बेल्ट वगैरह लगाया हुआ, आप ढंग से देखिएगा, तो इसकी भी काफी आलोचना हो रही है। सीता माता को भी, कृति सेनन को जिस प्रकार से दिखाया गया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस प्रकार का लुक दिखाया गया है। तो दोस्तों एकदम बकवास करके इन्होंने रख दिया, पूरी फिल्म का नाश कर दिया। मैं आपको साफ कह रहा हूँ। जिस प्रकार से रावण को दिखाया गया, रावण लंकेश वेदों का ज्ञाता था, भगवान शंकर का महाभक्त था, सबसे बड़ा भक्त था रावण। चाहे वो कितना ही बुरा आदमी हो, लेकिन वेदों का प्रखंड विद्वान था। उसका लुक आपने देखा किस प्रकार से लग रहा है, छोटे छोटे बाल, किस प्रकार के छोटे छोटे बाल, आजकल की हेयर स्टाइल और लंबी लंबी दाढ़ी, मानो कि कोई कोई मुस्लिम मुल्ला हो, जैसे इस्लामीकरण कर दिया गया हो इस पात्र का, एक रावण का इस्लामीकरण कर दिया गया हो, इस तरीके से उनका लुक दिखाया गया है। और कहाँ पर बैठे हुए आ रहे, वो चमगादड़ पर बैठ के आ रहे हैं, जबकि रावण के पास पुष्पक विमान था, हमारे काव्यों में यह वर्णन है। तो कहाँ पे बैठ करके वो आ रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। आंखों में सुरमा लगाया हुआ उन्होंने, क्या लग रहे हैं वो, क्या रावण लगते हैं क्या। आप सभी चीजों का अपनी मर्जी से दिखाओगे। ओम राउत ने कहा था अपने स्टेटमेंट में, जिस समय वो टीजर लॉन्च कर रहे थे, कि मैंने इतिहास पढ़ा है, मुझे ये कहानियां बहुत अच्छी लगती है। अरे भाई, ये कहानियां नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है, ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष है, रामायण हमारा महाकाव्य है। आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हो इसके साथ? कैसे आप इतना घटिया ये फिल्म बना सकते हो? कैसे इतनी घटिया हर कुछ जो आपकी इच्छा में आ रहे हो दिखा रहे हो? आप अपने हिसाब से भगवान राम का लुक बदल दोगे, अपने हिसाब से आप माता सीता का लुक चेंज कर दोगे, अपनी मर्जी से आप रावण दिखा दोगे, अपनी मर्जी से आप वीर बजरंगबली हनुमान जी को दिखा दोगे। ये क्या खिलवाड़ है? ये बिल्कुल ही गलत है। इसको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होगी। लेकिन इतना बता दूं, ये वीएफएक्स को, एनिमेशन को छोड़ दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो बेकार भी है चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, धर्म के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, सनातन धर्म का बार बार आप अपमान नहीं कर सकते। हर फिल्म में आप करते आ रहे हो और इसका परिणाम आप देख रहे हो। एक के बाद एक बॉलीवुड की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो रही है, लेकिन आप सुधरने के लिए तैयारी ही नहीं है।
कैसे, मतलब ओम राउत जी, आपसे तो बहुत उम्मीदें थी कम से कम कि आप तो एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, तानाजी जैसी फिल्म बनाई थी आपने, फिर आपका क्या हुआ, कैसे आपके दिमाग में ये विचार है? और प्रभास ने भी कैसे सपोर्ट कर दिया इस चीज को? प्रभास को तो कम से कम समझना चाहिए था कि ओम राउत जी क्या दिखाने जा रहे हैं, कम से कम उनको इतना नॉलेज होना चाहिए था। क्यों प्रभास के करियर को भी आप बर्बाद करने पर तुले हुए हो? और डेफिनेटली प्रभास का करियर खत्म हो जाएगा अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हुई तो, क्योंकि पिछली दोनों फिल्में राधेश्याम तथा साहू उनकी ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो चुकी है। तो उन्हें भी बहुत ज्यादा सोच विचार के करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भी है कि मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैंने ये फिल्म की, 2-3 दिन तक मैंने सोचा इसके बारे में और मुझे डर लग रहा था इस फिल्म को करने में। और उनका नाम राम नहीं है, राघव सिंह है। तो प्रभास को पहले से शायद कुछ अनुमान हो गया था कि एक ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं। अगर पुरानी कथाओं पर फिल्म बनानी है तो साउथ के डायरेक्टर्स अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ एस राजामौली को ही ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो भारतीय इतिहास पर, सनातन संस्कृति पर फिल्म बनाए। या फिर अभी जो कार्तिकेय बनाई थी, कार्तिकेय फिल्म आपने देखी होगी, कार्तिकेय 2 कितनी जबरदस्त फिल्म बनाई गई थी 15-20 करोड़ के अंदर। क्या कर रहे हो आप? 500 करोड़ रुपए लगा करके इस प्रकार की फिल्में बना रहे हो क्यों? मतलब सनातन संस्कृति का अपनी फिल्मों के द्वारा अपमान करना चाहते हो? ये कोई कथा नहीं है, ये सच है, हकीकत है। इसको आप अपनी मन मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके खिलाफ जबरदस्त आवाजें उठना शुरू हो गई है। बीजेपी की जो नेशनल प्रवक्ता है मालविका जी ने, उन्होंने कहा है कि इस फिल्म पर बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से न केवल रावण को पेश करती है बल्कि भगवान श्री राम तथा बजरंगबली हनुमान जी को भी गलत तरीके से पेश कर रही है, और ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो इस फिल्म को या तो जो मेकर्स है वो ठीक ठाक कर ले इसको पहले से रिलीज करने से पहले, अदरवाइज इस फिल्म का बहुत ज्यादा विरोध होनाते हैं और लीगल नोटिस भी मेकर्स को भेजा जा सकता है। और ऐसी ही भाषा, ऐसे ही अंदाज में जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है श्री नरोत्तम जी मिश्रा, जो कि वहाँ के स्टेट प्रवक्ता भी है बीजेपी के, उन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि इस तरीके से अगर आप ये, मैंने टीजर देखा, उन्होंने कहा कि मैंने आदिपुरुष का टीजर देखा और मुझे इसमें बहुत सारी चीजें आपत्तिजनक लगी है। जिस प्रकार से भगवान राम को दिखाया गया है, जिस प्रकार से माता सीता को और लंकेश यानी रावण को दिखाया गया, बजरंगबली को दिखाया गया है, हनुमान जी को दिखाया गया, ये सब मतलब आपत्तिजनक है। इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। और इस फिल्म में से जब तक ये सीन हटाए नहीं जाते हैं तब तक फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस फिल्म के लिए मैंने ओम राउत को, जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनको एक पत्र लिखा है और उनसे ये कहा है कि आप ये जितने भी विवादित आप जो चीजें दिखा रहे हो उसको आप ठीक कर लीजिए, इन्हें हटा दीजिए, वरना फिर आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, लीगल नोटिस आपको भेजा जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से इस फिल्म के खिलाफ विरोध की आवाजें उठनी तेज हो गई है टीजर आते ही, तो डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो वैसे भी चलने वाली नहीं है और हो सकता है कि कई स्टेट्स इस फिल्म को रिलीज ही नहीं करे, रिलीज से पहले ही बैन कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी से ये गलतियां सुधार ली जाए और एक अच्छी फिल्म लेकर के, और जो हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जो हमारे कदम्ब रामायण में लिखा हुआ है, तो आप उनको फॉलो क्यों नहीं करते? अगर आपको लुक का पता नहीं है कि भगवान श्री राम का लुक कैसा होना चाहिए, माता सीता का लुक कैसा होना चाहिए, रावण लंकेश का लुक कैसा होना चाहिए, बजरंगबली का लुक कैसा होना चाहिए, तो आप कम से कम हमारे प्रकांड पंडितों से पूछ सकते हैं। अरे कम से कम आप रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण ही देख लीजिए, वहां से ही लुक ले लीजिए कि कितना सौम्य रूप वहां पे अरुण गोविल ने भगवान श्री राम का दिखाया था। और माता सीता के रोल में आपने दीपिका पादुकोण जी को देखा होगा, बजरंगबली का रोल दारा सिंह जी ने निभाया था, और कितना मतलब एकदम अभी आनंद आ जाता है, उस रूप की कल्पना करके भी आनंद आ जाता है। रावण का रोल अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया था और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, क्या जबरदस्त लुक था। तो कम से कम वहीं से प्रेरणा ले लेते आप। क्या बनाना चाहते हैं आप? ये दोस्तों मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, मैंने तो आपको जानकारी दे दी है। बाकी आप जानते हैं कि बॉलीवुड वाले पता नहीं कभी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।